दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। 12, 13, 14 साल की बच्चियां भी हमारी नाबालिग उनको अगवा किया जाता है, उनका मजहब तब्दील करके फौरन शादियां एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मजहब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। हमारे बगल के आपने इस्लामिक देश तो देखे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश और पाकिस्तान के। ये भी एक इस्लामिक देश ही है, तथा कथित इस्लामिक देश। और यहाँ पर हिंदुओं के साथ किस कदर ज्यादती की जा रही है, इससे तो पूरी दुनिया अनजान नहीं है। खुलेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, वो सब कुछ किया जा रहा है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारी बच्चियों के साथ यही तशद्दुद होता है। छोटी बच्ची को निकाला जाता है, उसे रेप किया जाता है सबसे पहले, फिर मजहब तब्दीली का नाम किया जाता है। अगर आप इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से ना देखें, सिर्फ और सिर्फ मानवता के नजरिए से देखें, तो वह भी काफी नृशंस नजर आता है कि आखिर कैसे एक मनुष्य के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन उसमें इनको किसी भी तरह की क्रूरता नहीं दिखाई देती, क्योंकि शायद इनकी पुस्तकों में लिखा है, इनके धर्म में यही लिखा है, इनके मजहब में यही लिखा है, और ये उसी का तो बस पालन कर रहे हैं। और इसका पालन ये लोग काफी समय से करते आए। यहाँ पर हिंदू इस कदर खत्म हो रहे हैं कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन इन्हीं सब के बीच में अगर मैं आपसे बताऊं कि कुछ ऐसे भी इस्लामिक देश हैं जहाँ पर हिंदुओं की आबादी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है और लोग सनातन धर्म को यहाँ पर अपना रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद ये बात आपको हजम ना हो, विश्वास ना हो इन बातों पर। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे उन 5 देशों के बारे में जहां पर तेजी से बढ़ रहा है सनातन धर्म, और तो और यहाँ के मुस्लिम भी सनातन धर्म अपना रहे हैं। जी हाँ, सबूतों के साथ बात करेंगे आज। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो दोस्तों, सबसे पहला देश आता है यूएई। यूएई में सनातन धर्म किस कदर फैल रहा है, इसके बारे में आपको बताना ज्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी हाल में ही आपने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो ये बता रही हैं कि यूएई में किस कदर हिंदू सनातन धर्म फैल रहा है और यहाँ के मुस्लिम सनातन विचारधारा को अपना रहे हैं। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। अभी हाल ही में डॉक्टर अबू अब्दुल्ला, जो कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बहुत बड़े बिजनेस कारोबारी हैं, वह बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने आए थे, और तो और उनको अपने यहाँ सत्संग के लिए भी आमंत्रित किया था और वह गए भी थे। और फिर उसके बाद अभी हाल ही में वह जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी के चरण में नतमस्तक होते हुए भी नजर आए। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि किस कदर यूएई में बड़े बड़े लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और यूएई में करीब इस समय 12 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। पहला मंदिर यहाँ पर 1958 में बना था, और दूसरा भव्य मंदिर अभी यहाँ पर मोदी जी खुद गए थे, उसका उद्घाटन करके आए थे। इसके अलावा भी छोटे बड़े मंदिरों को यूएई में मिला दे तो उनकी संख्या 12 से 15 के बीच में है। ये जो सारे मंदिर हैं, इसके लिए यूएई सरकार ने ही जमीन दान की है और हर तरह की सहायता की है। यूएई के शेख भगवान की आरती भी करते हैं और उनके भजनों पर जमकर नाचते भी हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो देख लीजिए। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। खैर, ये तो हो गया पहला देश। अब बात करते हैं दूसरे देश की, जो कि है बहरीन। दोस्तों, बहरीन में एक नया हिंदू मंदिर बनने वाला है, जिसकी घोषणा तब हुई थी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद बहरीन गए थे। और बहरीन जैसा कट्टर इस्लामिक देश भी मंदिर बनवा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कितने हिंदू रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ टोटल आबादी, यानी बहरीन में टोटल आबादी जो है वो है करीब 12 लाख की। यहाँ पर 3.5 लाख लगभग हिंदू रहते हैं। यहाँ 200 साल से ज्यादा पुराना एक मंदिर भी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। बहरीन में एक इस्कॉन मंदिर भी है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि इस मंदिर में हिंदू, ईसाई और मुस्लिम हर तरह के भक्त आते हैं। और अभी हाल में जो मंदिर बनने वाला है, उसके लिए भी बहरीन सरकार ने जमीन दी है। देखना होगा कि वह मंदिर बनकर कब तैयार होता है और उसके बाद किस कदर समीकरण बदलते हैं और बहरीन में जो सनातन धर्म फैल रहा है वह कहां तक जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए 2 देश। तीसरे देश पर आते हैं, और यह तीसरा देश है ओमान। क्या आपको पता है दोस्तों कि 19वीं सदी तक
ओमान में सिर्फ 4000 ही हिंदू रहते थे, लेकिन आज ओमान में हिंदुओं की संख्या कितनी है? आज ओमान में हिंदुओं की संख्या 2,60,000 से ज्यादा है। मस्कट में ही भगवान शिव और श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं। अभी जब ओमान गए थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तब वहां पर वह शिव मंदिर गए थे और वहां पर पूजा अर्चना भी की थी। इसके अलावा यहाँ पर एक इस्कॉन मंदिर भी है और उस इस्कॉन मंदिर में तमाम मुस्लिम भक्त आते हैं, जिसके कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। यानी ओमान भी एक ऐसा देश है जो कि हमारे बगल के जो तथाकथित इस्लामिक देश हैं इनसे पुराना है और उसे डर नहीं है कि हिंदुओं के वहां होने से या फिर मंदिर बन जाने से उनका मजहब खतरे में आ जाता है। बाकी ये तो कन्वर्टेड हैं, इनका चिल्लाना तो जारी ही रहेगा। खैर, अब आते हैं चौथे देश पर। चौथा देश है लेबनान। दोस्तों, लेबनान एक मुस्लिम देश है और 1932 में यहाँ पर जब जनगणना हुई तो पता चला कि यहाँ सिर्फ 13,000 ही हिंदू रहते हैं, लेकिन अभी ये बढ़कर करीब 5 लाख हो गए। यहाँ का जो हिंदू समुदाय है काफी ज्यादा पुराना है और तो और यहाँ पर कई ऐसे मंदिर भी हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। लेबनान में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि लेबनान जैसे देशों में भी सनातन धर्म ही था। ये मंदिर उस बात की गवाही देते हैं। दोस्तों, लेबनान उन देशों की कैटेगरीज में आता है, या यूं कहें उन मुस्लिम देशों की कैटेगरीज में आता है जहां पर ये पता चलता है कि यहाँ पर भी सनातन धर्म काफी तेजी के साथ अब फैलने लगा है। पांचवा और इस वीडियो का अंतिम देश है और इसका नाम है मलेशिया। मलेशिया में है 17.8 लाख हिंदू और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? वो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये जो मंदिर आपने देखा इसको बोलते हैं बाटू गुफा मंदिर और यह सिर्फ मलेशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मलेशिया की टोटल आबादी 3.39 करोड़ है, जिसमें से लगभग 18 लाख हिंदू हैं। जी हाँ, 17.8 लाख तो जनगणना के हिसाब से हैं, लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो 18 लाख से ज्यादा हिंदू यहाँ पर हैं। हालांकि मलेशिया में लोग चाहकर भी सनातन धर्म को नहीं अपना सकते, क्योंकि यहाँ पर कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार ने कानून बनाया जिसमें मुस्लिमों को सनातन धर्म अपनाने पर प्रतिबंध है या फिर कोई भी ऐसा धर्म अपनाने पर प्रतिबंध है जो कि इस्लाम से अलग हो। फिर भी यहाँ सनातन धर्म बढ़ रहा है, लोगों की आस्था सनातन धर्म के प्रति बढ़ रही है। लोग सनातन धर्म को अपना नहीं सकते तो क्या, परंपराओं को तो अपना सकते हैं और वो अपना रहे हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।